राष्ट्रीय एकता शिविर के अवसर पर अभी हम सब लोगों ने जिनका बहुत सारगर्भित उद्बोधन सुना और आध्यात्मिक जगत में पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अपनी अलग ख्याति है, आध्यात्मिक गुरु के नाते लोगों का मार्गदर्शन करने का काम, पाथे देने का काम लाखों करोड़ों लोगों को जो अनवरत रूप से करते हैं। और उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, रीवा रियासत के महाराज आदरणीय पुष्पराज जी, विभू जी महाराज, सुयश जी महाराज, रानीपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी एवं इस सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर में देश भर से, देश के अनेक अनेक प्रांतों से यहां पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, पूज्य संतगण, साध्वी जिया और पत्रकार जगत के हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आए हुए सभी अतिथिगणों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सबके पधारने पर, मां गंगा के स्थान हरिद्वार में आने पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को मैं बैसाखी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण इस भव्य सम्मेलन में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। एक नई ऊर्जा आप सबके बीच में आकर प्राप्त हो रही है। आदरणीय सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में मानव सेवा एवं उत्थान समिति द्वारा आज देश भर में गरीब कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, सामाजिक समरसता और नैतिक उत्थान की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव कल्याण के उद्देश्य से आयोजित ये विशाल सम्मेलन, क्योंकि मैं अभी रानीपुर की तरफ से कार्यक्रम से लौटकर आ रहा था, तो जैसे ही मेरा ध्यान बाहर की तरफ गया, जितने लोग ऋषिकुल मैदान के अंदर हैं उससे कहीं अधिक लोग उन सड़कों के आसपास हैं। इस विशाल सम्मेलन में न केवल समाज में एकता और सद्भावना का संदेश देगा, मन की मानव सेवा के लिए भी जन जन को प्रेरित करेगा, जन जन को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन इस सम्मेलन के माध्यम से मिलेगा। इस विशाल और भव्य सफल सम्मेलन के लिए मैं आदरणीय सतपाल महाराज जी एवं पूरी टीम मानव सेवा उत्थान समिति को पहले से ही अग्रिम रूप से इस सम्मेलन की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, प्राचीन सनातन संस्कृति में हमें वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने की प्रेरणा देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में अध्यात्म और ज्ञान के द्वारा लोगों को एक सद्भावना का मार्ग दिखाया, एक पाथेय दिया, एक मार्गदर्शन किया, आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा दी। उसी मार्ग पर चलते हुए आज हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर
साकार कर रहा है। चाहे कोरोना काल में विश्व के लगभग 100 से भी अधिक देशों को कोविड की वैक्सीन देना हो, योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, या अनेक छोटे छोटे देशों को दुनिया के आर्थिक सहायता देनी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। आज विश्व में कहीं भी कोई चुनौती आती है, कोई आपदा आती है, तो पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है और भारत भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तत्काल पीड़ित देश को राहत पहुंचाने का काम करता है। तत्काल सहायता के लिए जहां पर भी आवश्यकता होती है वहां भारत की सरकार और भारत के लोग उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा जब अभी हाल में ही म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत 625 टन आपदा राहत सामग्री भेजने के साथ ही डॉक्टरों की टीम को भी भेजा, जिसने वहां पर सैकड़ों लोगों का उपचार किया। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की शक्ति और उसकी स्थिरता का आधार होती है। यदि देश के नागरिकों को आपसी सद्भावना होगी तो मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। धैर्य के साथ, साहस के साथ, पराक्रम के साथ और लगन के साथ, जैसा अभी आदरणीय महाराज जी ने हम सबको संबोधित करते हुए अपनी बात में उन्होंने कहा था, अपने उद्बोधन में कहा था। इसी को ध्यान में रखकर आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकों में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए सबको एक सूत्र में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार प्रदेश के अंदर एकता, समानता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। अभी हाल ही में आप सबको ध्यान होगा, पूरे देश के अंदर जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में एक प्रावधान किया गया था कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि इसकी शुरुआत देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। और ये एक समान कानून, समान नागरिक संहिता की ये गंगा, जैसे अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि सारी नदियां मिलकर गंगा से गंगा सागर में पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये गंगा अब देश के प्रत्येक राज्य को आने वाले समय में लाभ देने वाली है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता ये जाति, धर्म और लिंग आदि के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का एक हमने ये प्रयास किया है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर लोगों को आस्था, श्रद्धा और देवों के सबसे नजदीक का स्थान, 4 धामों का स्थान, आदि कैलाश, अनेक देव स्थान, गंगा, यमुना, अनेक नदियां जो हमारे इसी देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। इसका 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है और राज्य के अंदर प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है, देश की रक्षा में तैनात है। यहां का मूल अस्तित्व बचा रहे,
यहां के मूल अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए भी हमारी सरकार यहां की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक ओर आज केदारनाथ धाम एवं बद्री विशाल प्रांगण में बृहद स्तर पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं मां गंगा के स्थान हरिद्वार और ऋषिकेश में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। और आने वाले 50-60 सालों के लिए आने वाले समय में किस प्रकार की चुनौती होने वाली है। अभी मैं सच कह रहा था महाराज जी, मैं जब आ रहा था मैं देख रहा था कि जितने लोग इस ऋषिकुल मैदान में हैं उससे कहीं लोग इसके बाहर है, और वो साक्षात दिखाई दे रहा है। पूरा जो है गेट तक जो है सारे लोग आ चुके हैं, पूरा पैक हो चुका है। तो इसलिए आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे लिए लगातार बढ़नी है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप सब आए, देश के मां गंगा के भक्त आए, देवभूमि में अनेक देव स्थानों के दर्शन के लिए आस्थावान लोग आए, श्रद्धालु आए, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कांवड़ यात्रा का संयोजन होता है और उस कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक लोगों का आना होता है, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अभी जैसा आदरणीय महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ नंदा राज जात भी होनी है, हमारे यहाँ अनेक कार्यक्रम होने हैं, अभी 4 धाम यात्रा भी हमारी होनी है, और इसके साथ साथ 2027 जनवरी माह में यहाँ कुंभ का भी आयोजन होता है इसी हरिद्वार में गई में। तो उसके लिए भी हम सारी तैयारियां कर रहे हैं। किस प्रकार से स्नान घाटों की व्यवस्था हो, किस प्रकार से हमारे फुटपाथ बनाए जाएं, किस प्रकार से पैदल मार्ग बनाया जाए, यहाँ शौचालय कैसे बने, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कैसे हो, लाइटें कैसे लगे, ऐसे तमाम अवस्थापना के कामों को आगे के हमने अपने आने वाले कार्यक्रमों में उसको नियत किया है, उसका नियोजन कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में यात्रा में किसी को कोई व्यवधान ना हो, यात्रा अच्छी हो, सरल हो, उनके लिए सुगम हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोग दूर दूर से यात्रा में आते हैं तो उनको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता ना हो, उनको भी और उनके परिवार के लोगों को भी, कि अगर हमारे परिवार के लोग यात्रा में जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी संपूर्ण रूप से हो। ये सारे प्रावधान हम कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सब लोगों को ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय जो देहरादून में है, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विशिष्ट सम्मेलन समाज में सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होगा। इसी विश्वास के साथ आदरणीय सतपाल महाराज जी को, यहाँ पूरे मानव उत्थान समिति को, सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से सद्भावना सम्मेलन आयोजित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।